हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीडेशन के बारे में बात करेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन ऑक्सीडाइज होकर के कौन कौन से प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं और कौन कौन से एजेंट की उपस्थिति में या उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या क्या बनाते हैं। चलो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, ऑक्सीडाइज्ड एजेंट। ऑक्सीडाइज्ड एजेंट क्या करता है? ऑक्सीजन जो एजेंट होता है वो नवजात ऑक्सीजन को मतलब अपने से निकालता है या त्यागता है, जो एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, जो एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करके या ऑक्सीकृत होकर के क्या बनाती है, कार्बोक्सिलिक अम्ल या एसिड का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो ऑक्सीडाइज्ड जो एजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन जो ऑक्सीडाइज्ड एजेंट होते हैं, ये दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है वीक, जिसे माइनल कहते हैं, और दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, दूसरे कौन से होता है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग में अपन तीन जो एजेंट होते हैं उनकी बात करेंगे। इसमें पहला है KMnO4 प्लस H2SO4, दूसरा है अपन का K2Cr2 प्लस H2SO4, और अपन का तीसरा है HNO3, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। और इधर अपन बात करेंगे, इसमें सबसे पहले बात करेंगे अपन टॉलेंस रीजेंट, और दूसरा अपन बात करेंगे फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अपने क्या बोला, जो ऑक्सीडाइज जो एजेंट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को किस में चेंज कर देते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड पर कर देते हैं। अर्थात ये दोनों जो होते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन को दोनों को चेंज कर देते हैं किसमें? एसिड में। लेकिन जो ये वीक होते हैं, जो टाइलोन रीजेंट होता है और जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है, ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों कीटोन को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित नहीं कर पाते हैं। केवल एल्डिहाइड का ही ऑक्सीकरण कर पाते हैं और इसे एसिड में चेंज कर पाते हैं। हम बात करेंगे ये एल्डिहाइड को ही क्यों करते हैं, कीटोन को ऑक्सीकृत क्यों नहीं कर पाते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग होते हैं दोनों का ऑक्सीकरण करके कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बना लेते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। कभी कभी इसका कारण भी पूछ लेता है, कारण में बात करेंगे क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले जब अपन रीजेंट की बात करेंगे तो अपन जब क्या लेंगे, एल्डिहाइड लेंगे, जब इसका अपन क्या करेंगे, वीक की उपस्थिति में, वीक एंड स्ट्रॉन्ग की उपस्थिति में करेंगे तो क्या होगा, जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये मध्य का जो बॉन्ड है, इसकी एनर्जी जो होती है वो बहुत कम होती है, और कम एनर्जी होगी तो जो अपन का कमजोर एजेंट है या एजेंट है उत्प्रेरक है, वह इस बॉन्ड को तोड़ देगा। इसलिए यह किसका फॉर्मेशन करता है? एसिड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, कीटोन में, जो कीटोन होता है इसमें कोई हाइड्रोजन तो होता नहीं है। इस कार्बनिक ग्रुप वाले कार्बन के पास कोई भी क्या नहीं होता है, हाइड्रोजन नहीं होता है। और अब इसमें बॉन्ड कौन सा टूटेगा? कार्बन के मध्य का बॉन्ड टूटेगा। तो हम जानते हैं कि कार्बन का जो बॉन्ड होता है उसकी एनर्जी बहुत अधिक होती है,
इसलिए वीक जो एजेंट होते हैं उनके द्वारा उस बॉन्ड को नहीं तोड़ा जा सकता। इसलिए यह केवल स्ट्रॉन्ग की उपस्थिति में ही, केवल स्ट्रॉन्ग एजेंट की उपस्थिति में क्या क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होते हैं। ठीक है, ये बात आप सभी को समझ में आई। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे टोलेन अभिकर्मक के द्वारा हम कैसे टोलेन अभिकर्मक होता क्या है, इसकी रिएक्शन के बारे में अब सीधी अपन बात करें। अपन अब सबसे पहले अपनी पहली रिएक्शन स्टार्ट करते हैं टोलेन अभिकर्मक से। सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि टोलेन अभिकर्मक होता क्या है। टोलेन अभिकर्मक होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, AgNH3 प्लस। ये क्या है अपन का अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, इसको क्या बोलते हैं अपन टोलेन अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। और बात करेंगे टोलेन अभिकर्मक बना कैसे, जब AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट की, इसमें नीचे लिख देते हैं AgNO3, जब सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन अमोनियम ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें सिल्वर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, जो पुनः NH4OH के साथ रिएक्शन करके AgNH3 का होल ट्वाइस आयन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और साथ में OH आयन का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। अब आप सभी को पता चल गया कि AgNO3 अपना क्या है, टोलेन अभिकर्मक है। अब इसके हम सीधी रिएक्शन की बात करेंगे कि एल्डिहाइड के साथ, ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा। कौन सा, AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस 3OH। जब ये रिएक्शन करेगा, यहाँ नब जाता अपन की ऑक्सीजन हो जाएगी। जब ये रिएक्शन करेगा तो हमको क्या प्राप्त होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा, साथ में Ag, ये क्या है, PPT अपक्षेप प्राप्त होगा। किसका, सिल्वर का अपक्षेप प्राप्त होगा, NH3 प्राप्त होगा 4 प्लस, और 3 अनुपन किससे प्राप्त होंगे, और 2 अनुपन को प्राप्त होंगे जल के। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो गया, और हमको पता कैसे चलेगा ये टोलेन अभिकर्मक से साथ रिएक्शन हुई है या नहीं हुई, जब हम जो भी ये रिएक्शन किसी भी अपन पात्र में कराएंगे, यानी जो भी अपन का ट्यूब होगा, जब इसमें अपन रिएक्शन कराएंगे किसकी, एल्डिहाइड की रिएक्शन जब अपन टोलेन अभिकर्मक के साथ कराएंगे तो जिसका इसका जो ये सिल्वर है, यह इसकी आंतरिक दीवारों पर इकट्ठा हो जाएगा और एक प्रदीप्त मतलब कांच की तरह चमकेगा। तो मतलब इसलिए इसे क्या एक नाम और कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। इसे सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये अपन की कौन सी टोलेन अभिकर्मक के साथ रिएक्शन हो गई। और टोलेन अभिकर्मक में अपन की 2 बात और रह हुई हैं, उनको अभी अब इसको मिटा करके उधर रखूंगा। टोलेन जो अभिकर्मक होता है ये एलोफेटिक और एरोमेटिक, मतलब एलोफेटिक और एरोमेटिक दोनों के लिए, दोनों जो एल्डिहाइड होते हैं वो किसमें बदल देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे एलिफेटिक मतलब CH3COOH। जब इसकी CH3COOH की रिएक्शन अपन कराएंगे टोलेन अभिकर्मक के साथ कराएंगे तो ये किसमें बदल जाएगा, अपना मेथिल कार्बोक्सिलिक अम्ल में। ठीक है, बदल जाएगा। और दूसरी बात है एरोमेटिक बेंजल्डिहाइड, जब बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन AgNH3 के होल ट्वाइस के साथ कराते हैं
तो हमें बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। ये अपन की हो गई टाइलो नवीकरण रिएक्शन हो गई। ये दोनों के लिए काम आएगी। किसके लिए? एलोफेटिक प्लस एरोमेटिक। ये दोनों ही प्रकार के एल्डिहाइडों को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देता है। और जो अपन का अगली जब पढ़ेंगे हम फ्लेमिंग विलियन अगला पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, फ्लेमिंग विलियन केवल एलोफेटिक प्रकार के ही एल्डिहाइडों को कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज कर पाता है। ये अपन की क्या हो गई, ये रिएक्शन पूरी हुई। अब अपन दूसरी बात करेंगे फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन मतलब फेलिंग विलियन। फेलिंग विलियन में अपन इसमें हम 2 विलियन काम में लेंगे। इसमें पहला है फर्स्ट है इसका मतलब फेलिंग सॉल्यूशन फर्स्ट है Cu कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4। और अपन का दूसरा है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। क्या? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ये क्या अपना, ये अपने 2 विलियन है। जब इन दोनों जो विलियन है इनको समान मात्रा में मिलाया जाता है, जब किसको कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम टार्टरेट को समान मात्रा में मिलाया जाता है तो हमें कॉपर हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। जब इस कॉपर हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हम एल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो इसका जो इस सपोर्टिंग OH का ऑल्टोएच के साथ कराते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा मतलब ऑक्सीकरण हो जाएगा और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, अपना कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा और Cu2O ये बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर बात करें, यहाँ इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण, लेकिन इसका क्या हो रहा है अपचयन, क्योंकि यहाँ पर कॉपर +2 है, कॉपर की ऑक्सीजन अवस्था 2 है, लेकिन यहाँ कॉपर की ऑक्सीजन अवस्था +1 है, इसलिए इसमें क्या हुआ है अपचयन। और यहाँ पर इसका एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक अम्ल बदलने पर क्या हुआ है ऑक्सीकरण। ठीक है, ये केवल किसके दर्शाते हैं, एलोफेटिक को दर्शाते हैं। एलोफेटिक आप सभी जानते हो। इसके लिए एलोफेटिक के लिए अपन लेंगे CH3CHO रिएक्शन बाई अपन की किसकी उपस्थिति में होगी, फ्लेमिंग विलियन उपस्थिति में कराएंगे तो अपना बाई कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब अपनी अगली बात करेंगे मेथिल कीटोन के साथ रिएक्शन। अब अपन तीसरी बात करेंगे मेथिल कीटोन के ऑक्सीकरण। इसका मेथिल कीटोन के ऑक्सीकरण किसका, मेथिल कीटोन के ऑक्सीकरण। यह है अपन हेलोफॉर्म के द्वारा मेथिल कीटोन का ऑक्सीकरण आप सभी को पता हो। मेथिल कीटोन मतलब RC+O मतलब कार्बोनिल ग्रुप के साथ मेथिल जुड़ा हुआ है, इसको अपन बोलते हैं क्या, मेथिल कीटोन। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन फर्स्ट
किसी भी हेलोजन परमाणु, कौन सा है अपना H2 कोई सा लेते हैं, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी ले सकते हैं। और दूसरे नंबर पर अपन लेंगे NaOH। यहाँ NaOH के तो हमको 4 मोल लेने, और हेलोफॉर्म के हमको हेलोजन परमाणुओं के अपने कितने मोल लेने, 3 मोल लेने, और हमें बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा Na+ClCl3 अब X3। ठीक है, अब ये रिएक्शन कैसे हुई, इसकी मैकेनिज्म इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। अब इसकी मैकेनिज्म कैसे देखेंगे, हम जानते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि जो ये कार्बन होता है ये अपना कौन सा होता है, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पर क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है। यहाँ पर इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे तो NaOH से क्या निकलेगा, OH माइनस। OH माइनस H के साथ H प्लस के रूप में इसको निकाल करके जल को बाहर निकालेगा, और CH2 पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। इस माइनस चार्ज को संतुलित करने के लिए यहाँ से अपन Cl2 लेते हैं, Cl जो ये Cl2 है ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इसको जैसे देगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और नेगेटिव के रूप में ये बाहर और इसके Cl के साथ जुड़ जाएगा, R≡COO CHClH। कोई दिक्कत, 2H 1 2H। ठीक है, अब क्या होगा, इसकी रिएक्शन पुनः अपन NaOH 2 NaOH के साथ कराएंगे, 2 NaOH के साथ कराएंगे तो एक H ये और एक H ये, दोनों H बाहर निकलेंगे, और 2 Cl 2 अणुओं में से 2 Cl यहाँ आकर जुड़ जाएंगे, जैसा कि पहले हुआ है। एक ये रहा और 2 और आके जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, अब क्या होगा, जो ये ऑक्सीजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी जाता है, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहाँ से क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, इसकी रिएक्शन अपन कराएंगे किसके साथ, कराएंगे, बोलो आप कराएंगे अपन इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ, Cl2 के साथ नहीं, Cl2 के साथ नहीं, इसकी रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ। जब इसके NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से क्या निकलेगा, OH नेगेटिव, जो इस कार्बन के साथ आकर जुड़ जाएगा, RCO नेगेटिव चार्ज, यहाँ OH, यहाँ CHCl3। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो है ये वापस इसी पर आएगा, तो यहाँ किसका फॉर्मेशन होगा, डबल बॉन्ड का। यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होते ही ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, देखो RC डबल बॉन्ड OH प्लस CCl3 माइनस। अब यहाँ से ये जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है, यहाँ से ये अपने मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को लेगा, ये H प्लस के रूप में निकलेगा और Cl3 के साथ जुड़ जाएगा, जुड़ा तो क्या बना, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव है, लेकिन अपन ने इतने क्या यहाँ पे क्या लिया था, NaOH, इससे Na प्लस बाकी जो Na इसके साथ जुड़ जाएगा, प्लस CCl3 से यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ से मुक्त हुआ जो इसके साथ जुड़ जाएगा, और अपना CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। ये अपनी क्या हुई, मेथिल कीटोन के साथ ऑक्सीकरण किसके द्वारा हुआ, हेलोफॉर्म के द्वारा। आप हेलोजन के द्वारा या हेलोफॉर्म के द्वारा कैसा हुआ, इसको अपन हेलोफॉर्म अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। इसमें मैग्नेटिक की बात करेंगे तो क्या हुआ, यहाँ से जो अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा जो हाइड्रोजन है वो NaOH के साथ रिएक्शन करके जल का अणु बाहर निकालता है। किसका अणु बाहर निकला, जल का अणु बाहर निकालता है। फिर जो बना पंखा जो ये प्रोडक्ट है, ये मतलब Cl2 के साथ रिएक्शन करता है, और फिर उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड
और ये Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा। यहाँ से दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे, NaOH की उपस्थिति मतलब जल के दो अणु बाहर निकलेंगे और यहाँ से Cl2 से दो Cl आकर यहाँ पे जुड़ जाएंगे। जुड़ेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जो ऑक्सीजन होगा वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। यानी चलो आकर्षित कर लियो, आकर्षित कर तो यहाँ पे क्या होगा प्लस चार्ज, इस प्लस चार्ज NaOH के साथ दोबारा रिएक्शन करेंगे तो NaOH से OH निकलेगा और कार्बन पर आकर जुड़ जाएगा। और यहाँ जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है ये दोबारा अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को, और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, डबल बॉन्ड का, और अपना यहाँ से एक बॉन्ड Cl3 टूटेगा क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई 5, 2 3 4 5, कितनी हो गई 5, लेकिन कार्बन अपनी संयोजकता कितनी में खुश रहना चाहता है 4 में, इसलिए ये निकला। और यहाँ CCl जो 3 है वो माइनस के रूप में निकला। और यहाँ से अपन OH जो बॉन्ड है इसको तोड़ेंगे तो ऊपर नेगेटिव चार्ज, H पर प्लस चार्ज CCl3 के साथ जुड़ कर CH3 यानी क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर देगा। और इस पर जो O नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर जो O नेगेटिव चार्ज आएगा वह यहाँ से सोडियम के साथ क्रिया करके, इस सोडियम Na प्लस के साथ क्रिया करके अपना क्या बना लेगा, अपना क्या बना लेगा, सोडियम कार्बोक्सिलिक। ठीक है, ये अपन की मैथिल कीटोन के ऑक्सीकरण के द्वारा हो गई। अब अपन की एक बता देते हैं, ये जितनी अपने रिएक्शन पढ़ी टॉलन से, फ्लेमिंग से और मैथिल कीटोन के ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन के द्वारा जितने रिएक्शन, 3 रिएक्शन के बारे में बात करी, ये तीनों रिएक्शन अपन के एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक निर्माण की थी। अब अपन बात करेंगे किसकी, कीटोन के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण। अब अपन बात करेंगे किसका, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। जो कीटोन होता है, जो कीटोन जो होता है वह स्ट्रॉन्ग, जो अपन के क्या होते हैं एजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग एजेंट की आवश्यकता होती है और तापमान भी अधिक देना पड़ता है, अधिक समय तक देना पड़ता है, तभी कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड बनेगा और अपना जो अलग अगला जो बॉन्ड बनेगा वो मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो चेंज होगा तभी होगा। कैसे, RC डबल बॉन्ड OR। यहाँ अपन को सभी को पता है कि बॉन्ड कौन सा तोड़ना है, ये तोड़ो या ये तोड़ो, इनमें से दो बॉन्ड में तो एक तोड़ना है। अपन एल्डिहाइड में क्या होता था, जब अपन एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराते थे तो जितने कार्बन एल्डिहाइड में उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता था और एक ही प्राप्त होता था। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ जो अपन कीटोन लेंगे उसमें कार्बन की संख्या और कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बन की संख्या कम होगी, कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बन की संख्या कम होगी और कीटोन में ज्यादा होगी। और कीटोन से दो कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण प्राप्त होगा, यानी दो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होंगे। कैसे, यहाँ रिएक्शन कराई इसकी, सभी को पता है किसके उपस्थिति में होगी, K2Cr2O7, या अपन बात करेंगे KMnO4 या HNO3। ठीक है, इनकी उपस्थिति होगी। तो यहाँ से टूटा, अपन यहाँ पर सबसे CH3 ले लेते हैं फिलहाल, ये क्या ले लिया CH3, तो क्या होगा ये टूटेगा, मतलब एक कार्बन वाला अपन को कार्बोक्सिलिक अम्ल, यदि दो कार्बन है, अगर अपन सबसे पहले इसको मान ले A, इसको मान ले B, यदि अपन पहले सबसे पहले बात करें A के अकॉर्डिंग बात करेंगे, अगर ये बॉन्ड टूटा है तो कार्बन इधर CH3 है तो कितना कार्बन, एक, तो एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा, प्लस इधर कितने हैं, एक और दो कार्बन वाला, तो यहाँ प्राप्त होगा दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, बी पे बात करें तो इधर कितना है, इधर भी CH3, इधर एक कार्बन, तो अपन का ये कार्बन वाला, प्लस इधर कितने हैं, दो कार्बन वाले। ये जो है एक सममित क्या है, सममित कार्बन श्रृंखला के लिए तो अपन इनमें से कोई सा भी मतलब एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ऊपर देख सकते हो, या इस बॉन्ड को तोड़ो या इस बॉन्ड को तोड़ो,
दोनों में से किसी को भी तोड़ने पर अपना प्रोडक्ट तो सेम ही प्राप्त होगा। लेकिन ये कैसा है, सममित। यदि कोई अपन का ऐसा कार्बन श्रृंखला आ जाए जो कैसी हो, असममित, जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो CH3, इसकी बात करें तो इसमें अपन बॉन्ड को इधर से और यहां से, हमें कार्बोनिक ग्रुप से ही तोड़ना है बॉन्ड को, बस के जस्ट बगल वाले को ही। अब यहां से भी अपन दो का निर्माण कर सकते, ये इसको मान ले A, इसको मान ले B। यदि अपन A बॉन्ड को तोड़ें तो क्या होगा, 1 2, इधर से कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो वो सबसे पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिल प्लस, और इधर कितने, 1 2, इधर भी 2 है तो क्या बनेगा, CH3 COOH। अब यदि अपन बी वाले बॉन्ड की बात करें, यदि अपन बी वाले बॉन्ड की बात करें तो इधर कितने कार्बन है, मात्र 1 CH3, तो यहाँ सबसे पहले बनेगा COOH प्लस, और इधर 1 2 3 कितने कार्बन हो गए, 3, तो इधर क्या बनेगा, CH3 CH2 COOH, 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। लेकिन अपन को पता कैसे चलेगा कि इनमें मेजर कौन है, मतलब बनेगा कौन सा, मुख्य उत्पाद कौन सा है। इसके लिए एक पॉपअप का नियम है, एक है पॉपअप का नियम, पॉपअप लॉ। पॉपअप ने क्या कहा था कि कार्बोनिल जो ग्रुप होता है वो उस कार्बन के साथ जाना पसंद करेगा, मतलब कार्बन ग्रुप उस वहां से जो बॉन्ड टूटेगा, मतलब जब अपन बॉन्ड को तोड़ेंगे तो वह बॉन्ड टूटेगा जिसमें कार्बोनिल जो ग्रुप होगा वो कम से कम कार्बन के साथ टूटे। यदि अपन बॉन्ड यहाँ से तोड़ेंगे तो जो कार्बन ग्रुप है इसके पास कितने कार्बन है, 1 2 3, कितने कार्बन हो जाएंगे, 3। लेकिन यदि अपन इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़े तो इसके पास 3, इधर 1 ही रह गया। यदि इसको तोड़े तो इधर 1 इधर 2, कम से कम यहीं से रहें, यहाँ से तो इसके पास केवल 2 कार्बन रह रहे हैं। इस बॉन्ड को तोड़े तो यदि हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे बी वाले को तो इधर कितने रह जाएंगे, 3। आपका स्ट्राइक कौन सा होगा, जिसमें हम कम से कम बॉन्ड हों। एक बार एक उदाहरण से और बता दूं, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। इधर देखो, यदि अपन इस बॉन्ड को तोड़े तो इधर कितने कार्बन, 2, कार्बन ग्रुप के साथ कितने कार्बन, 4, इस बॉन्ड से 4 बनेंगे, कार्बन ग्रुप के साथ कितने बॉन्ड है, 4। यदि हम इस बॉन्ड को तोड़े तो कार्बन ग्रुप के साथ कितने बॉन्ड है, 1 2 3, कितने 3, तो अपना स्थायी कौन सा होगा, ये 3 वाला। ठीक है, ये अपनी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन का ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण की रिएक्शन पूरी हो चुकी है। यदि ये सभी रिएक्शन आपको पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे वो भी रिएक्शनों को कर सकें। थैंक यू।